कोलकाता से 160 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में प्राचीनता की छाप लिए जिला बांकुरा। पूरी दुनिया में 400 साल पहले बने टेराकोटा मंदिरों के लिए मशहूर बांकुरा देश के किसी भी दूसरे गांव जैसा लगता है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है जो अलग है, जिसकी मिसाल दी जा सकती है। बांकुरा के मेहनतकश आदिवासी किसान गवाह रहे ऐतिहासिक पलों के। वो इतिहास जो आज भी बांकुरा की कलाओं में दिखाई देता है। एक बार फिर बांकुरा की जमीन पर इतिहास लिखा जा रहा है, जिसके गवाह हैं बांकुरा के 35 लाख बाशिंदे। महात्मा गांधी नरेगा के कई नए आयाम यहां देखने को मिलते हैं। बांकुरा उन 200 जिलों में से एक था जहां साल 2005 में सबसे पहले महात्मा गांधी नरेगा लागू हुआ, और ये उन जिलों में से भी एक रहा जहां सबसे पहले महात्मा गांधी नरेगा का दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस यानी समन्वय शुरू हुआ। अंशुमन ने ग्राम प्रधान के रूप में महात्मा गांधी नरेगा को बहुत करीब से देखा और समझा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी महात्मा गांधी नरेगा देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार गारंटी प्रोग्राम, जो गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। लेकिन अंशुमन को लगता कि ये कार्यक्रम अपना मकसद हासिल नहीं कर पा रहा। विकास की धारा में शामिल होने के लिए सिर्फ रोजगार ही काफी नहीं। সেচ নালাতে কিন্তু জল আগে যেত না। সেচ নালা ওই নামেই সেচ নালা, জল পেরিয়ে যেত না, ঠিক আছে তো। আর রাস্তাগুলো যেগুলো হয়েছে দেখেছি এই সরু সরু রাস্তা, সেটা দিয়ে মানুষ পেরোনো যাবে না, সাইকেলও পেরাবে না। এই ধরনের কাজ আমরা আগে দেখেছি এখানে রাস্তা, মানে আমার যেটুকু আমার দেখা আর কি। ग्रामवासी सिर्फ 100 दिन ही नहीं पूरे साल रोजगार पाएं, अपनी आजीविका कमाएं। इसके लिए महात्मा गांधी नरेगा और ग्राम विकास के लिए दूसरी सरकारी योजनाओं का समन्वय यानी कन्वर्जेंस शुरू हुआ। कन्वर्जेंस के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे वो जो महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार के लिए आगे आए। बांकुरा ब्लॉक 1 को चुना गया ताकि समन्वय की इस सोच को आजमाया जा सके। यहां बनती हैं फ्लाई ऐश यानी राख की ईंटें। एक उदाहरण कि कन्वर्जेंस किस तरह महात्मा गांधी नरेगा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। राज्य का विद्युत विभाग देता है थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख मुफ्त में। बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड और फाइनेंस कमीशन ग्रांट से खरीदी गई मशीनें महात्मा गांधी नरेगा के तहत मिली लोगों को मजदूरी और लागत पर आने वाले खर्च का अंश। 42টা ফ্যামিলি এখানে আছে, 42 জন এখানে কাজ করে, তারা প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। এই বছরে আমরা ওদেরকে ডিভিডেন্ড দেব। আমাদের এটা লাভজনকভাবেই চলছে। বছরের শেষে আমরা এই বছর একটা ডিভিডেন্ড দিতে পারবো, যেহেতু আমাদের এটা লেটে শুরু হয়েছে। পরের বছর থেকে আমরা দুটো করে ডিভিডেন্ড দেব। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে স্যার 25 লাখ টাকা অন ফান্ডে জমা হবে এবং ওদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকে আমরা 52,000 টাকা করে আমরা দিতে পারবো। फ्लाई ऐश ईंटों की लागत सिर्फ 2 रुपए 6 पैसा, जो दूसरी ईंटों के मुकाबले बहुत कम है। मजबूत और सस्ती होने की वजह से इनकी मांग बढ़ रही है। আমাদের সুবিধা এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি আমরা, গরিব মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে। আমরা মাঠে ঘাটে কাজ করতে যেতে হয় না, আমরা এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি, আমাদের ফায়দা আছে, ওই জন্য আমরা এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। इस फैक्ट्री में काम करते हैं और यहाँ पर ईंट बनाते हैं हम लोग। गरीब आदमी को यहाँ पर सस्ते में ईंट मिलते हैं और सब अच्छा से घर बनाते हैं। यहाँ हर रोज 7,000 ईंटें बनती हैं।
ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बहुत जल्द यहाँ बनने वाली ईंटों की संख्या कई गुना बढ़े। আমাদের এই যে ফ্লাই ব্রিক্সের যে কারখানা হয়েছে তার যা প্রোডাকশন হয় তার 50% আমরা জিপির কাজ, দ্যাট ইজ ল্যাট্রিন, বাথরুম, আইওআই হাউস এবং আদার্স যেসব কাজ আছে সেগুলো করা হয়। বাকি 50% আমরা আমাদের গরিব মানুষদেরকে জন্য দিচ্ছি। গোটারি শেড, পোলট্রি শেড, বিভিন্ন জায়গায় তাদের নিজস্ব কাজের জন্য আমরা সেটা তাদেরকে দেওয়া হয়। ছাইটি ব্যবহার করে আমার এরিয়াটা বড় হয়েছে আর কর্কেটের জায়গায় আমার ঢালাই হয়েছে, এইটা আমার এরিয়াটা বড় হয়েছে। वो लोग जो पीछे छूट गए उन्हें थामना और साथ लेना महात्मा गांधी नरेगा का आधार रहा है। इस आधार की मूक गवाह बनी ये बस्ती। गौरीपुर बस्ती के 100 बाशिंदे कभी कुष्ठ रोग का शिकार थे। रोग ठीक हो जाने के बावजूद परिवार और रिश्तों ने अपने दरवाजे बंद रखे। भूखा पेट, कुछ कमजोर सा शरीर, भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। महात्मा गांधी नरेगा के तहत फलों के इस बागीचे ने सब कुछ बदल दिया। BRGF यानी बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट कमीशन, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट और महात्मा गांधी नरेगा के समन्वय का नतीजा 30 हेक्टेयर में फैला आम का ये बागीचा। आम के पेड़ तो कुछ सालों में तैयार होंगे, इस बीच इनकी जीविका चलती रहे इसके लिए कृषि विभाग आगे आया। शुरू हुई जल्दी तैयार होने वाली सब्जियों की खेती। हमारा वो भी यहाँ से रोजगार करेगा, काम करेगा, रोटी कमाएगा, खाएगा। हम लोग को भिक्षा करार कोनो जरूरत नहीं, भिक्षा हमरा करते चाहिए ना। यहाँ काम कर रहा, सब्जी बागान में काम कर रहा, आम बागान में काम कर रहा, तो वो लोग को काम हम लोग दे सकता है, दिलाया है। इससे वो लोग का वो जो भिक्षा वृत्ति है मांगने जा रहा वो हम बंद कर देंगे। यहाँ से जो मुनाफा होगा वो मुनाफा से वो लोग का चलेगा। शाबर समुदाय पर अपराधी समुदाय होने का कलंक था। बांकुरा में जंगल महल के ये आदिवासी हमेशा पिछड़े ही रहे। आसपास कोई काम नहीं देता, इसलिए रोजी रोटी की तलाश में इन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ता। गांव लड्डा में शांति शाबार इस स्व सहायता समूह की मुखिया है। सोमवार दिन मिटिने बसु, बाकी दिन बागाने होने की काज करा हुई। 13 परिवारों की 13 महिलाओं के इस स्व सहायता समूह ने वीरान पड़ी जमीन को 25 सालों के लिए लीज पर लिया और फलों का बागीचा तैयार हो गया। यहां भी वही मंत्र, समन्वय। कृषि और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने साधन दिए, तकनीक दी, महात्मा गांधी नरेगा ने दी मजदूरी। समूह के सदस्यों ने इस बागीचे को तैयार किया और अब इसकी देखभाल करते हैं। সবেই চলছে এখন সংসারে, তখন অনেক গরিব ছিলি আমরা। এখন বাগান করে গ্রুপ করে 2 পয়সা জগাচ্ছি, 2 পয়সা ব্যাংকেও লেগে রাখছি। আগে বর্ধমান যাওয়া হইতে, এখন আর বর্ধমান যেতে হয়নি। এখন আমরা বাগানে যা কিছু আমরা কাজ করা হচ্ছে আর সবজি পাতিও করা হচ্ছে। বাগানে আমাদের এই কাজ হচ্ছে, কুড়খুস কাজ করা হচ্ছে। এই করে আমাদের এইসব নিয়েই আমাদের কাজ করা হচ্ছে। रामसागर में पहले से ही मछली पालन का काम होता था। यहाँ पर सामने था कन्वर्जेंस के लिए एक बेहतरीन मौका। आर्थिक अवस्था खराब होवार জন্য আজকে যে সমস্ত পুকুরগুলো ছিল আমার রামসাগর অঞ্চলের মধ্যে, সেই পুকুরগুলো সংস্কারের অভাবে, আর্থিক অবস্থা খুব দুর্বল থাকার জন্য সংস্কারের অভাবে সমস্ত পুকুরগুলো প্রায় পড়া হয়ে পড়ছিল। মানে কোনো উৎপাদন হতো না, মাছের কোনো উৎপাদন হতো না, শুধু সামনে করে জল থাকতো। আর জলাশয়ে মধ্যে আজকে বিভিন্ন ধরনের সমস্ত আগাছা সেখানে থাকতো।
यहाँ महात्मा गांधी नरेगा और मछली पालन विभाग का समन्वय हुआ। करीब 150 तालाब तैयार किए गए। इनमें से कुछ नए थे और कुछ पुराने तालाबों को फिर से खोदा गया। इस काम से रामसागर के 85% लोगों को रोजगार मिला। आज यहाँ करीब 300 परिवार मछली पालन करते हैं और 1000 परिवार पिसीकल्चर से जुड़े हैं। बढ़ता हुआ व्यवसाय और कमाई, अब ये लोग थमेंगे नहीं। আপনার ওই ভূমি যদি আমরা রক্ষা করতে পারি, যাতে করে সেখানে পুকুর কেটে এক জল ধরো প্রকল্পের একটা সম্মান রাখা যাবে। তার সঙ্গে পুকুরের ধারে কিছু গাছ লাগিয়ে দিয়ে সেলফ হেল্প গ্রুপ হোক বা কোনো কোঅপারেটিভকে যদি আমরা লিজ দিয়ে সরকারি ঘরে সামান্য যতটুকু আমাদের খাজনা তরফ সরকারের ঘরে পড়ে, সেটাও একটা লক্ষ্য আমাদের আছে। আর যাতে করে এখানকার মানুষের হাতে কাজ দেওয়া যায়, যারা আজকে 100 দিনের মাধ্যমে কাজ পাবে এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে। बांकुरा ब्लॉक 1 की पिछड़ी हुई आबादी अब अपने आप को विकास की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ पाती है। महात्मा गांधी नरेगा और कन्वर्जेंस की नीतियों ने उम्मीदों को फिर से जगाया है। विकास के कुछ नए रास्ते और खुले हैं। जैविक खाद और अजोला की खेती के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय, पशु विभाग के साथ समन्वय पशुपालन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे गरीब परिवारों के रोजगार और कमाई में बढ़ावा हुआ है। ভার্মি কম্পোস্টে আমরা সার তৈরি করি, তারপরে পঞ্চায়েতকে আমরা বিক্রি করে দিই। গত বছর থেকে আমরা তৈরি করছি, আমাদের এখনো পর্যন্ত 1,40,000-এর মতো লাভ হয়েছে। আমরা গোবরগুলো যে লাগে সেগুলো আমরা ঘরের থেকে দিই, আমাদের মোটামুটি ভালোই লাভ হয়েছে। अपने आसपास आ रहे बदलाव को देख अंशुमन खुश है। उसे लगता है कि अब महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम करते समय लोग मन लगाकर अपना समझकर काम करते हैं, क्योंकि हर नए काम के साथ आजीविका के नए साधन तैयार होते हैं, जो लंबे समय तक बांकुरा के बाशिंदों को रोजगार देंगे। পুকুরে জল ধারণের ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে, জলটা অনেকটা থাকছে, চাষবাসের জন্য সেই গ্রামের মানুষ কাজে লাগাতে পারছে। এবছর যেমন কলা গাছ লাগিয়েছি এবং ফলের বাগানও তৈরি করে দিচ্ছি, সবজি চাষ করতে পারবে মানুষকে, এই জিনিসগুলো আমরা করছি। যেমন সবজি চাষের জন্য আমরা বীজ দিচ্ছি মানুষের কাছে, এগুলো এবারে করেছি আমরা। এই ধরনের মানুষের সুবিধা হচ্ছে। कन्वर्जेंस यानी समन्वय का मतलब ये नहीं कि किसी भी योजना में पैसे डाल दो। समन्वय का सही अर्थ है साधनों का सही उपयोग, ज्ञान का आदान प्रदान, एक सोच के तहत किसी भी जगह के लिए खास योजना को तैयार करना। और जब ये सब होता है तो समन्वय होता है, विकास होता है। बांकुरा ब्लॉक 1 ने अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया है। उम्मीद और खुशी यहां दस्तक दे रहे हैं। इन्हें हमेशा से पता था कि मिलजुल कर किसी भी समस्या से लड़ा जा सकता है। अब जब सरकारी विभाग और योजनाएं महात्मा गांधी नरेगा के साथ जुड़ गई हैं, तो भविष्य सुरक्षित है, सुनहरा है। आज यहां उत्सव है मुस्कुराहट का, हंसी का, सबके लिए सबके साथ।